सरोजे सुभग सिरुनाए नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए चरण सरोजे सुभग सिरुनाए चरण सरोज सुभग सिरुनाए सतानंद तब जनक बुलाए सतानंद तब जनक बुलाए सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि बहुतोरस पठाए कौशिक मुनि बहुतोरस पठाए। इधर महाराज जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। दीप दीप के राजा मिथिला में पधार रहे हैं। अब बैठने के लिए राजा जनक ने बड़े बड़े मंच बनवाए हैं। एक विशेष मंच विशेष लोगों के लिए बनवाया है और वही विशेष लोग अभी तक रंगभूमि में नहीं आए हैं। वो कौन लोग हैं? बाबा विश्वामित्र और दो राजकुमार यानी राम लक्ष्मण जी, जो मिथिला के अंतर्गत सुंदर सदन में ठहरे हैं। अब उनको सुंदर सदन से रंगभूमि तक लाने के लिए जो राजा जनक के पुरोहित हैं आचार्य सतानंद जी, उनको राजा जनक ने बुलवाया और विनय कहकर के भेजा बाबा विश्वामित्र जी के पास में। और आप हैं दानी प्रसाद जी की नातिन रिया देवी, छोटी सी बच्ची, 21 मुद्राएं इस बच्ची की ओर से और राम प्रकाश निषाद जी क्योटरा वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं। जितेंद्र और संतु ये छोटे से बच्चे, जो जितेंद्र और कृष्णा हमारे श्री संतराम आचार्य जी के सुपुत्र हैं दोनों, जो रामलीला समिति के संचालक हैं। 21 मुद्राएं आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। हे देवता, आज बाड़ी बात से प्रणाम की बेला है, तो सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकारे मेरा प्रणाम देवता, स्वीकारे। और ऋषि निषाद जी भररा डेरा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद। निमी वांसों के पूज ऋषिवर यही मांग लेके अभिराम है और करे वंदो रजे ये ध्वजे खड़ा करता जनक प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करे देवता। प्रणाम कुछ इस प्रकार है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरुवर करे हम नमन, ऋषिवर करे हम नमन। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, मुनिवर करे हम नमन, ऋषिवर करे हम नमन।
स्वीकार करे देवता। और आप हैं सपना निषाद एंड साधु फूफा गढ़र वालों की ओर से, साथ में भाई मोहर सिंह ऑपरेटर, 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्य है और हरि भाई और संतोष निषाद जी केवटरा डेरा से 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी राजा जनक जी के चरणों में। धन्यवाद। धन्य है तुम्हारा जीवन। आज तुमसे यह सीखना चाहिए कि जो नहीं लिखा है वो भी व्यक्ति को करना पड़ता है समय आने पर। यद्यपि समय तो वो है कि तुम्हारी इस मिथिला में इस समय जो तुमने आयोजन किया है विशेष है, और समय अभाव के कारण आपने बुलवाया, संकेत पाया, तुरंत पठाए, लेकिन फिर भी आप प्रणाम कर रहे हैं। ये विशेषता है आपकी। इसीलिए तो इस संसार में तुम्हें जनक कहा जाता है। जनक कोई नाम नहीं, जनक एक पद है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। इस संसार में जो तुम्हारी तरह आचरण रखने वाला राजा हो या फिर पिता हो, उसे इस संसार में जनक कहा जा सकता है। जनक एक उपाधि है, एक पद के रूप में तुम्हें प्राप्त हुई है। शिरध्वज, तुमने प्रणाम किया है, प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होता है। यदि हम इस संसार में किसी से राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसका उत्तर राम राम या नमस्ते के रूप में व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि किसी से नमस्ते करें तो सामने वाला यही कहेगा कि नमस्ते। लेकिन जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम का प्रतिफल केवल आशीर्वाद ही होता है, और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। मैं विचार कर रहा हूं कि तुमने प्रणाम किया है और आशीर्वाद स्वरूप तुम्हें दिया क्या जाए, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं कि तुम्हें अष्टांग योगी भी कहा जाता है। तुमने अपने इस शरीर के माध्यम से 8 योगों पर विजय प्राप्त की है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले राजन, अब तुम्हारे जीवन में किसी वस्तु की न्यूनता नहीं है जो मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दूं। लेकिन फिर भी प्रणाम किया है तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी इस प्रजा के लिए हमारे हृदय के उद्गार कहते हैं। राजन, परवाह नहीं, परवाह नहीं, वो मिले जग के वैभव, पर जीवन का सुख सारा रहे। कभी राम ना चाहिए, कभी राम ना चाहिए, कभी राम ना चाहिए, इन विभूतियों को पर भूषित तो गृह द्वारा रहे। अरमान यही, अरमान यही, अरमान यही, निज पूर्वजों के यह उज्ज्वल वंश सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। राजन, आज तुम्हारी वाणी, जो तुम्हारी सरिस वाणी हम सुन रहे थे, सुनकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। हृदय से साधुवाद है आपको। आपसे सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को बोलना कहाँ चाहिए और किस स्थान पर कैसे बोलना चाहिए। बोलते सभी हैं,
लेकिन कहां पर क्या बोलना है ये ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में यश और अपयश को भी भोगता है, क्योंकि इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय में उतर जाया करता है और इन्हीं शब्दों के ही माध्यम से व्यक्ति हृदय से उतर जाया करता है। यदि इसी वाणी से हम किसी से मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, तो वही व्यक्ति समाज में प्रशंसनीय हो जाता है, और यदि इसी वाणी के माध्यम से हम कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वही व्यक्ति समाज में निंदनीय हो जाता है। तभी तो कहना पड़ा कि मधुरता यदि कंठ में ना होती, मधुरता यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। मधुरता यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में ना होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम में ना होती, वासना यदि प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में ना होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। और आप ही भाई धर्मेंद्र ड्राइवर, भोलू पाठक जी, पंकज भैया और नंद किशोर जी, आप सभी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं आचार्य सतानंद जी के चरणों में, राम प्रकाश जी केवटरा डेरा से 11 पुष्प मुद्राएं श्री सतानंद जी के चरणों में, और इसी प्रस्तुति में आप हैं महेंद्र भाई, दीपक भाई, भूरा भाई, बरदानी भाई, मनमोहन सिंह निषाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, जो भेड़ी टीम से हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों की ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। बुलवाने का कारण व्यक्त कराएं राजन। देवता, आप पूछ रहे कि राजा जनक बुलाने का कारण क्या है, बुलाने का हेतु क्या है। आप तो देख ही रहे हैं देवता कि दीप दीपांतर से आए हुए इन महपालों का आगमन हो चुका है। शिरवत हो रहे हैं इन मिथिला वासियों के नयन देखने के लिए उन दोनों युगल कुमारों को। तो आपको जाना है, एक कार्य करना है, और कार्य क्या है देवता? आपको श्री महामुनि विश्वामित्र जी के समीप जाना है। वो सुंदर सदन में ठहरे हुए हैं, उन्हें लेकर के आना है, और साथ साथ दोनों राजकुमारों को लेकर के आना है, और जाकर के हमारी ओर से पहले प्रणाम कह देना। इसके पश्चात हमारी छोटी सी विनय है, आप उस विनय को आप उन्हें कह देना। विनय कुछ इस प्रकार है देवता, स्वीकारे वो विनय। हमारी ओर से भगवान मुनि से, हाँ हाँ ऋषि से बंदे ना कहना है, मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना। और देवता, आज जाकर के कह देना कि आज सीता के स्वयंवर को चलते चलते 11 माह 29 दिन समाप्त हो चुके हैं। आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। ये अंतिम दिन स्वयंवर का, अंतिम दिन स्वयंवर का, अंतिम दिन स्वयं
बेने है मेरी ये हमारी बेने है मेरी हमारी बेने यही अंतिम बेने स्वामी ऋषि से जाके कह देना मुनि से प्रार्थना कहना ऋषि से वंदना कहना हमारी ओर हे भगवान मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से प्रार्थना कहना। राजेंद्र, तुम चाहते हो कि हम महामुनि श्री विश्वामित्र जी के पास जाएं और आप हैं जनक ठेठा भेड़ी से, चंद्रशेखर अनुरागी जी और निरोत्तम निषाद जी, आप तीनों लोगों की ओर से 11-11 मुद्राएं, और सपना अलमोरी डेरा से और मोहर सिंह ऑपरेटर, आप लोगों की ओर से भी 21 मुद्राएं जनक जी के चरणों में। धन्यवाद। आप चाहते यह है कि हम महामुनि श्री विश्वामित्र जी के समीप जाएं और जाने के बाद उन्हें प्रणाम भी कहें। यदि आप ये ना कहते तो क्या हम प्रणाम ना करते क्या? भाई ऐसा नहीं, अपने से आयु श्रेष्ठ को पहली बात तो काम बताया नहीं जाता, आयु श्रेष्ठ। और यदि काम बता भी दिया जाए, कार्य विशेष है, बता दिया जाए तो फिर काम सिखाना नहीं जाता है? अब आप सिखाओ ना, हम जा रहे हैं महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां करो। कौशिक मुनि पह तुरत पठाए, नदिया चले चले रे धारा, नदिया बहे बहे रे धारा, चंद चमके चमके तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।